आज के इस वीडियो में हम लोग आरती ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जिसका करंट प्राइस अभी 459.70 चल रहा है। अगर पिछले 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने पिछले 1 ईयर में निगेटिव 27% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी शेयर इस डाउन चल रहा है अभी। अगर पिछले 5 ईयर की बात कर लो तो इस शेयर का पिछले 5 ईयर में जो रिटर्न रहा है वो 249.40 का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ही माना जा सकता है अगर आप इस सेक्टर को देखो तो चलिए अब हम लोग थोड़े से फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं इस आरती ड्रग्स के शेयर के। उससे पहले हम लोग थोड़ा टारगेट सेट कर लेते तो जो पहला टारगेट हम लोग का इस शेयर का रहेगा वो 500 रहेगा। तो 500 हम लोग अपना पहला टारगेट इस शेयर टारगेट रखते हैं। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 580 का रहेगा। दूसरा टारगेट हम लोग का 580 का रहेगा इस शेयर में। अब थोड़े फंडामेंटल डिटेल्स को देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो इसका मार्केट कैप जो है इस शेयर का वो है 4.26 TCR। अगर पी रेशियो की बात करी जाए तो वो है 22.31। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है इस शेयर का, यानी कि 0.22%। ये काफ़ी कम डिविडेंड है। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जो शेयर डिविडेंड कम प्रोवाइड करती है उसका ग्रोथ अधिक होता है, लेकिन पिछले 1 ईयर से ये शेयर ही नहीं पूरा इसका सेक्टर डाउन है, जैसा कि आप सभी को जानते होंगे। अगर टिकट टेप की माने तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कम है अभी, यानी कि आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। एफडी से अच्छा रिटर्न तो ये प्रोवाइड करता है। अगर आप पिछले 1 ईयर को ना देखो तो ये एफडी से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। डिविडेंड ये उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है। एंट्री पॉइंट अच्छा है और कोई भी इस स्टॉक में रेड फ्लैग नहीं है, तो आप इस स्टॉक को आराम से होल्ड ले सकते हो अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट है तो। दोनों अगर आपका टारगेट हो तो आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सबसे पहले देखना है। आपको अपना एनालिसिस करना है और टारगेट सेट करना है। टारगेट को आप T1 T2 T3 ऐसे करके सेव कर सकते हो, यानी कि T1 टारगेट सबसे कम रहेगा, T2 उससे अधिक, T3 उससे अधिक। ये डिपेंड करेगा कि आपका न्यूज़ क्या है इस स्टॉक को लेके, इस सेक्टर को लेके, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रही है, और आपको जो भी ये स्टॉक लिए हैं आप उसका सेल्स ग्रोथ क्या हो रहा है अगले क्वार्टर में, प्रॉफिट ग्रोथ क्या हो रहा है अगले क्वार्टर में। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है, सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ करता है, तो इस स्टॉक में आप अपने क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर निगेटिव न्यूज़ आया, यानी कि सेल्स प्रॉफिट सब निगेटिव में आ रहा है, ग्रोथ एकदम कम हो गया है, डाउन हो गया है, तो ऐसे में स्थिति में आप अपने स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो और इस शेयर में मिनिमम प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। या अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आप दूसरे शेयर को ख़रीद के यहाँ से अपना स्टॉप को लॉस को रिकवर कर सकते हो। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा फंसता नहीं। कैपिटल अगर फंस गया 3 4 5 साल के लिए तो वैसे ही आपको पहला तो रिटर्न मिलेगा नहीं। दूसरा, आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप सोचोगे कल बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, फंडामेंटली कुछ देख नहीं रहे हो, न्यूज़ नहीं देख रहे हो, आपका कैपिटल फंसा ही फंसा रह जाएगा, जो कि इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आप ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करो जो काफ़ी ऊपर जा रहा है। अगर आप ऊपर जाते हुए स्टॉक को इस पॉइंट पे बाय कर लोगे तो अगर स्टॉक नीचे आया तो आपका कैपिटल फंस सकता है। और आप हम लोग थोड़े से की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते। तो पी रेशियो की बात करो तो इसका पी रेशियो है 20.47 का। अगर सेक्टर पी की बात करो तो सेक्टर पी काफ़ी अधिक है, 34.01। पीवी रेशियो की बात करो तो 4.05 है। सेक्टर पीवी की बात करो तो 4.17 है। डिविडेंड यील्ड ये सेक्टर से बहुत कम प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रोथ अधिक है। अगर फोरकास्टिंग एंड एनालिस्ट की बात करो तो लगभग टोटल 33% ऐसे एनालिस्ट है जो इस स्टॉक को बाय करने के लिए कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे एनालिस्ट इस शेयर को बाय करने के लिए नहीं कहते हैं। अब फिनंशियल स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इनकम जो स्टेटमेंट इस स्टॉक का बताया गया है वो इंडस्ट्री की तुलना में हाइयर है, तो पॉजिटिव व्यू हो गया है। मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है, पॉजिटिव व्यू। इंडस्ट्री से ज़्यादा इसका नेट इनकम है, पॉजिटिव व्यू। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हायर देन इंडस्ट्री, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही निगेटिव व्यू। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, ये भी है निगेटिव व्यू। अब हम लोग थोड़ा सा नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो की बात करो तो पिछले 2 सालों के कैश फ्लो को आप ध्यान से देखोगे तो कैश फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, 2.04 से प्लस 12.81 हो गया है नेट चेंज इन कैश। फ्री कैश फ्लो की बात करो तो फ्री कैश फ्लो काफ़ी कम है। तो इस स्टॉक को आपको लेना है तो आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए।
आपको पूरा डिटेल्स में मैंने जो बताया, टारगेट सेट करना, स्टॉप लॉस लगाना, न्यूज़ देखना, पॉजिटिव निगेटिव जो भी न्यूज़ रहा सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ये सब देख के ही आप इस शेयर को लो और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा के अपने कैपिटल को बढ़ाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एक्सपर्ट डी स्टॉक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो सुझाव भी उस एक्सपर्ट डी टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं।